ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 304 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के जो कि है परम गुह्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 8 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। प्रकृतिं स्वाम अवष्टभ्यां विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृष्णं अवसं प्रकृतिर्वसात्। अर्थात भगवान कहते हैं कि संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। 9वें अध्याय को इसलिए तो परम गुह्य ज्ञान कहा गया है। इसमें भगवान अपनी शक्तियों के बारे में कह रहे हैं भक्तों। क्योंकि जब कोई व्यक्ति विशेष रूप से जो दिव्य ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान प्रदान करना चाह रहा है, परंतु उसको समझने के लिए हमारे पास वो पात्रता तो होनी चाहिए। और वो पात्रता है अर्जुन के पास। क्या है कि वो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता। जब कोई व्यक्ति अपने बारे में बखान करता है ना, स्वाभाविक ही सुनने वाले के अंदर द्वेष पैदा होने लगता है कि बार बार मेरे बारे में क्या, बार बार मैं ऐसा बार बार ऐसा क्या बोलना। और भगवान ने तो एक बार नहीं, हर बार कहा है कि मेरे बारे में, मेरे द्वारा। और उसको सुन के आत्मसात करने के लिए अर्जुन जैसी पात्रता भक्तों चाहिए। और वो पात्रता कहाँ से आती है? भक्तों के संग से, गुरु के द्वारा निर्देशन में कार्य करने से ऐसी पात्रता विकसित होती है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। भगवान कहते हैं कि ये बार बार मेरी इच्छा से स्वतः प्रकट होता है और मेरी इच्छा से बार बार विनष्ट भी हो जाता है। तो यह भौतिक जगत भगवान की अपराशक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। ये जो भौतिक जगत है भगवान की अपराशक्ति की अभिव्यक्ति है, जिसकी व्याख्या हम कई बार कई श्लोकों से भगवान श्री कृष्ण करते आए हैं। सृष्टि के समय यह शक्ति महत्व तत्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम रूप पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। सृष्टि के समय यह शक्ति अर्थात भगवान की शक्ति है वो महत्व तत्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। महाविष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, इसका अर्थ महाविष्णु से भी प्रथम भगवान है। कौन? श्री कृष्ण, जो गोलोक धाम में रहते हैं। भगवान का विस्तार है महाविष्णु। तो महाविष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। वे कारणान्वय में स्वयं करते रहते हैं और अपने श्वान से असंख्य ब्रह्मांड निकालते रहते हैं। कौन? महाविष्णु। महाविष्णु कहाँ से आए? भगवान श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण ने महाविष्णु के रूप में अपना प्रथम विस्तार किया। महाविष्णु कारणान्वय में शयन करते हैं और अपने श्वान से असंख्य ब्रह्मांड निकालते रहते हैं। और इन ब्रह्मांडों में से हर एक में वे गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। भक्तों, बहुत ही गुह्य ज्ञान है, समझने वाली बात है कि भगवान विष्णु है वो श्री कृष्ण से अवतरित हुए हैं, अर्थात उनके ही विस्तार रूप है। और विष्णु भी एक नहीं है। पहले भगवान के विस्तार रूप में महाविष्णु हुए और महाविष्णु अपने स्वांश से अनेक ब्रह्मांडों की संरचना करते हैं और फिर गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में उन सारे के सारे ब्रह्मांडों में भगवान है वो प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है और इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। अगर हमें सिद्धांत सीखना है कि ब्रह्मांडों की संरचना कैसे करते हैं भगवान, तो यहाँ पे उसका वर्णन आया है। वे इससे भी आगे अपने आप को शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं। और इतना ही नहीं, पहले महाविष्णु, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु और अभी शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में भगवान अपना विस्तार कर रहे हैं। और यह विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। और ये जो शिरोदक्षाय विष्णु है वो प्रत्येक जीव में, प्रत्येक कण कण में प्रवेश कर जाते हैं और उसके अनुरूप ही प्रत्येक कण कण है वो चलायमान होता है। प्रत्येक जगह पे भगवान की उपस्थिति है वो सिद्ध होती है। कहते हैं ना, भगवान कण कण में विद्यमान है। शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में भगवान है वो प्रत्येक जीव में, प्रत्येक कण कण में विद्यमान, प्रत्येक परमाणु में भी विद्यमान रहते हैं। अंडांतरस्थ परमाणु चानांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, ब्रह्म संहिता प्रमाण है भक्तों। इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ पे हुई है। भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं, इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ पे की गई है।
जहाँ तक जीवात्माओं का संबंध है वे इसी भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं और वे अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। अभी तो कण कण में भगवान के प्रवेश करने की बात, जहाँ तक जीवों की बात है तो वो यहाँ पर इसी भौतिक सृष्टि में गर्भस्थ किए जाते हैं और वो अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार, अर्थात जब ब्रह्मा जी का आयु पूर्ण हुआ था, तब जब प्रलय हुआ था, तब वो कौन सी अवस्था में थे, कौन सी चेतना में थे, उस समय उन्होंने क्या कर्म किए थे, मृत्यु के समय उनकी कैसी चेतना थी, उसके अनुरूप जब भगवान की पुनः सृष्टि होती है, जब उनको पुनः गर्भस्थ किया जाता है, तब उनके अनुरूप उनके कर्म फलों के आधार पर उनको नया शरीर प्रदान किया जाता है। कर्म फल का सिद्धांत के आधार पर उनको पुनः नए शरीर में प्रवेश दिया जाता है कि कैसे हम पिछले जन्म में जो कर्म किया था वो उसके अनुरूप दूसरा शरीर प्राप्त होता है। अगर मृत्यु के समय किसी ने भगवान का स्मरण किया है तो उसको मुक्ति मिल जाती है और जिस जिस चेतना में रहकर जैसा जैसा कार्य किया उसके अनुरूप उनको फल मिलता है। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं और इस प्रकार इस सृष्टि के भौतिक जगत के कार्यकलाप हैं वो प्रारंभ होते हैं। जीव इसी जीवन में जो जो कार्य करता है वह अगले जीवन की रूपरेखा तय करता है। इस प्रकार इस सृष्टि का शुभारंभ होता है। फिर जीव जिस जिस भाव में रहकर जो जो अवस्था में जो जो कार्य करता है उसके अनुरूप उसके अगले जन्म का जो लेखा जोखा है वो तैयार होता है, उसकी रूपरेखा तैयार होती है। इस जन्म में हमने क्या कार्य करें, कौन सी अवस्था में रहकर करें, उसके अनुरूप अगला शरीर प्राप्त होगा और उसका वर्णन पहले हम कर चुके हैं। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं और जो विभिन्न जीव योनियों के कार्य हैं वो सृष्टि का प्रारंभ से ही स्टार्ट हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये योनियां क्रमशः विकसित होती हैं, सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती हैं। भक्तों, यहाँ पे बहुत ही सुंदर शिक्षा प्राप्त हो रही है कि ऐसा नहीं है कि जब सृष्टि का प्रारंभ होती है पहले कोई जीव आया, फिर उससे विकसित होते हुए दूसरा जीव बना, फिर जैसा कि आजकल के तथाकथित वैज्ञानिक डार्विन का सिद्धांत वगैरह अनेक प्रकार के सिद्धांत आते हैं जिसे आज के विद्यालयों में भी पढ़ाया जाता है। मूर्खता की बात तो ये है कि जब कहा जाता है कि मनुष्य है वो बंदर से आया है और ऐसा चित्र बनाया जाता है, पहले बंदर बैठा है, बंदर धीरे धीरे चलना प्रारंभ किया, उसकी पूंछ घिसती गई, 4 पाँव से चल रहा था, फिर 2 पाँव पे चलने लगा, धीरे धीरे उसकी स्थिति सीधी होती गई, पीठ सीधी होती गई और वो धीरे धीरे मनुष्य के रूप में परिणित हो गया। भक्तों, आज मनुष्यों की कमर झुकती जा रही है, बैंड होते जा रहे हैं और वो बंदर है वो सीधा होता गया। कितनी दुर्भाग्य की बात है। बंदर अगर बंदर से परिपक्व होते होते मनुष्य बनता तो आज कितने बंदर हैं। वो एक भी बंदर को आपने मनुष्य बनते हुए देखा क्या? अरे बंदर की जितनी आयु है उतने समय तक वो जीवित रहते हैं और वापस मर जाते हैं। एक भी बंदर को आपने 2 पांव पर चलते हुए कभी ऐसा देखा कि वो खड़ा हो गया और चल रहा है? पूंछ तो जाना दूर की बात है, मुख के अनेक चेहरा है वो परिवर्तित होने की दूर की बात है। फिर कैसे ऐसे सिद्धांतों पर हम अमल करके उसको स्वीकार कर लेते हैं? और दुख तो तब होता है जब ऐसे सिद्धांतों को सरकार में बैठे लोग पाठ्यक्रम में शामिल करके बच्चों को ये सिखाते हैं। और आज का मानव तो इतना गिर गया है, कहता है कि हाँ यही सत्य, और अपने आप को बंदर का वंशज कहने लगता है। बंदर की संतान अर्थात अपने पूर्वज थे वो बंदर थे, उसको स्वीकार भी कर लेता है भक्तों। परंतु शास्त्रों में क्या कहा गया है उसके ऊपर श्रद्धा नहीं करेंगे। हम तो वैज्ञानिकों के ऊपर श्रद्धा करेंगे। अरे तथाकथित वैज्ञानिक हो सकता है वो बंदर की संतान हो, तुम क्यों बंदर की संतान बन रहे हो? मनुष्य, पशु, पक्षी ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थी वे पुनः प्रकट होती हैं। भक्तों, यहाँ पे शास्त्र वर्णन कर रहे हैं कि मनुष्य, पशु, पक्षी सारे के सारे जीव हो एक साथ प्रकट होते हैं। कोई भी प्राणी किसी प्राणी से परिवर्तित नहीं होता है। कहते हैं कि भालू एक बार समुद्र में गिर गया, समुद्र में अनेक प्रयास किया, ऐसे तैरते हुए बाहर आने का प्रयास किया और उस अवस्था में वो मछली बन गया। और वो सिद्धांत पाठ्यक्रमों में सिखाया जाता है भक्तों। परंतु यहाँ पे शास्त्र कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव है वो एक साथ सबका निर्माण होता है और अपने अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार उनको शरीर प्राप्त होता है और वो अपने आगे का जीवन यापन करना प्रारंभ करते हैं। इसका स्पष्ट संकेत अवसम शब्द से मिलता है कि जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता।
जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता था, उनका कोई वश नहीं चलता उसके ऊपर। जो भगवान जो कर्म किए उसके अनुरूप ही उनको फल प्राप्त होता है। अगर मैं कर्म तो कर रहा हूँ जघन्य से जघन्य अपराध, और मैं चाहूँगा कि अगले जन्म में मुझे स्वर्ग प्राप्ति हो, संभव नहीं है। पूर्व सृष्टि में वे जिस अवस्था में थे वे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं, और यह सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। पूर्व जन्म में व्यक्ति जीव वो जिस अवस्था में था उसी अवस्था में उसी के अनुरूप अगला शरीर प्राप्त होगा, और उसमें किसी का कोई जोर नहीं चलता, किसी के कोई स्वयं की इच्छा काम नहीं करती, एकमात्र इच्छा भगवान की है। भगवान की इच्छा पे ही सब कार्य संभव होता है। सामान्यतः हम देखते हैं कि देश की सर्वोच्च शक्ति सरकार अगर कुछ नियम बनाती है तो उसे लागू करने के लिए अनेक अधिकारी नियुक्त करने पड़ते हैं आदि, फिर भी कितना समय लग जाता है उन्हें लागू होने में, परंतु भगवान की इच्छा मात्र से ही सब संभव हो जाता है। साधारणतः आचार्यगण कह रहे हैं कि जिस पर हम देखते हैं कि इस जगत में सरकार है, सरकार सर्वशक्तिमान मानी जाती है देश की। वो अगर कुछ नियम लागू करती है तो उस नियम को, अगर कोई नया नियम लाती है उसे लागू करने में अनेक प्रकार के लोगों की आवश्यकता होती है, अनेक शक्ति की आवश्यकता होती है, अनेक धन की आवश्यकता होती है, और कई समय बीतने के उपरांत भी वो गांव तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे दृष्टांत के लिए कोरोना काल में टीकाकरण का बयान ले लो। टीका लगाना प्रारंभ किया सरकार ने कुछ समय पहले, महीनों बीत गए, लेकिन उस टीकाकरण को अभी तक पूरे देश में नहीं लगा पाए। बहुत शक्ति लगाई है, बहुत पावर, पैसा, सब कुछ लगाया, परंतु उसको संपन्न करने के लिए बहुत समय लगेगा, और उसके उपरांत भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति उससे अछूता रह जाए। परंतु ये तो एक देश की बात है, परंतु भगवान है वो संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रहे हैं, और किससे चला रहे हैं? अपनी इच्छा मात्र से। सरकार को, एक देश को, मुख्यमंत्री को, एक राज्य को चलाने के लिए बहुत शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, परंतु भगवान को संपूर्ण सृष्टि मात्र इच्छा से संपन्न हो जाता है। अभी हम मोदी जी इच्छा करें कि पूरे देश को टीका लग जाए, क्या संभव है? क्या नहीं संभव है। परंतु दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भगवान की इच्छा से संपूर्ण सृष्टि की चलायमान हो रही है। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है, और यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है भक्तों। भगवान की शक्ति का कोई परिमाप नहीं है, कोई अंत नहीं है। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रह जाता। सामान्यतः हम कोई भी व्यक्ति परिवार में बच्चा उत्पन्न करता है, उसके पीछे उसकी पूरी जान लगा देता है, उसको पालन पोषण करने में, उसको स्कूल भेजने में, विद्यालय में पढ़ाई लिखाई का खर्च करने में, फिर थोड़ा बड़ा होता है उसके लिए अनेक पुस्तकें खरीदनी पड़ती हैं, फिर थोड़ा बड़ा होता है कॉलेज में भेजना पड़ता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है शादी करवानी पड़ती है, फिर थोड़ा बड़ा होता है उसके बच्चों की परवरिश करनी पड़ती है। ऐसे उसका जीवन है उससे सिपक जाता है। फिर उसको अगर बुखार भी आता है तो पिता है वो बड़ा पीड़ित होता है, बड़ा दुखी होता है। परंतु भगवान इस सृष्टि का निर्माण करते हैं और उस सृष्टि से कोई सरोकार नहीं रखते हैं। सृष्टि में क्या हो रहा है उससे भगवान को कोई परवाह नहीं पड़ती। हाँ, जो भगवान के साथ आदान प्रदान करता है उसके प्रति भगवान विशेष आदान प्रदान करते हैं, परंतु इस सृष्टि में क्या होता है क्या नहीं होता है वो सारा का सारा घटनाक्रम है वो जीवों के कर्मों पर निर्धारित है। जीव क्या क्या कर्म करता है उसके अनुरूप यहाँ पे उसे फल प्राप्त होता है। फिर ऐसा नहीं कि नहीं भगवान ने मेरे साथ बुरा किया, भगवान किसी के साथ गलत नहीं करते। गलत कर्म हम करें और भगवान को दोष दें, बुरा कार्य व्यक्ति करे और भगवान को दोष दें। 150 की स्पीड में लोग गाड़ी लेके चलते हैं, जब एक्सीडेंट होता है भगवान हमारे साथ हमारे पुत्रों के साथ ऐसा क्यों किया। खैर वो उसकी विधि का विधान, परंतु हमें तो चाहिए कि हम नियमों का पालन करें। हमारी गलती से भी कोई दुर्घटना होती है और हम भगवान को कोसने लगते हैं, भक्तों ये ठीक नहीं है। लोग शराब पीते हैं मर जाते हैं, जहरीली शराब पी के या अलग नशा करके कहते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया। अरे भगवान ने कोई शराब बनाई ही नहीं थी, भगवान ने तो अच्छी अच्छी वस्तुएं बनाई थी, अंगूर बनाए थे, गेहूं बनाए थे, धान बनाया था, जिसको खाकर व्यक्ति अपनी भूख मिटा सकता है। परंतु मनुष्य ने क्या किया, उनका दुरुपयोग करके उनको चढ़ाकर अनेक प्रकार की शराब बनाई। उस शराब को बनाने में जो अलग प्रकार की विधि में हो सकता है कुछ त्रुटि हुई हो, उसके फलस्वरूप उनकी मृत्यु हुई और लोग फिर कहते हैं भगवान ने बनाई। भगवान ने कोई गलत चीज़ बनाई नहीं है भक्तों। भगवान ने भले वर्णों का नियम किया, आश्रमों का निर्माण किया है, सारी की सारी सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का निर्माण किया है, उसका कोई न कोई उपयोगिता है।
एक चींटी से लेके हाथी तक प्रत्येक जीव का कोई ना कोई सहभागी है। अगर कीट पतंग ये सब का कोई ना कोई रोल रहता है। छिपकली मच्छर को खाती है, कुत्ता उसको खाता है, ये उसको खाता है, उसके अनुरूप संसार की श्रृंखला है वो चलती रहती है। उसमें भगवान ने किसी प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं करते, परंतु मनुष्य अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए उसमें उटपटांग हरकत करता है, उसमें कुछ ना कुछ टांग अड़ाता है और जब गलत होता है तो भगवान को दोष देता है। अतः भगवान इसमें किसी तरह से बद्ध नहीं होते। यह सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती हैं, अतः भगवान इसमें कोई रुचि किसी तरह से बद्ध नहीं होते। भगवान इस सृष्टि का निर्माण जीवों की इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं। जो जीव स्वतंत्र भोग की इच्छा रखते हैं उनको सृष्टि का निर्माण करके अंदर धकेल देते हैं। अतः भगवान इन सब से कोई सरोकार नहीं रखते, इन सब से मुक्त रहते हैं और भगवान के भक्त भी उनकी शरण ग्रहण करने से मुक्त हो जाते हैं। और जो भगवान के भक्त हैं वो भी भगवान की शरण ग्रहण करने से इन सारे के सारे प्रपंचों से, इन सारे के सारे दुविधाओं से मुक्त हो जाते हैं। और इसका प्रमाण भक्तों भागवतम 6.3.20 और 21 में यमराज इस बात की पुष्टि करते हुए कहते हैं, स्वयंभु नारद शंभो कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि व्यास किवर्यम द्वादशेत विचानिमो धर्मं भागवतं भटा गुह्यतं विशुद्धं दुर्बोधं यम ज्ञात्वा अमृतं सुनते। अर्थात ब्रह्मा जी, नारद मुनि, शिव जी, 4 कुमार, भगवान कपिल, स्वयंभु मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी तथा मैं स्वयं यमराज असली धर्म के सिद्धांत को जानने वाले हैं। 12 महाजन कह रहे हैं कि हम ये 12 महाजन हैं, वो धर्म के वास्तविक सिद्धांत, असली सिद्धांत को जानने वाले हैं। हे सेवकों, किससे बात कर रहे हैं? अपने सेवकों से, जो अजामिल को लेने के लिए गए थे। और अजामिल ने मृत्यु के समय एक बार अपने पुत्र नारायण के नाम से उसको पुकारा, उसका आवाज़ लगाई और भगवान श्री विष्णु के जो पार्षद हैं शंख चक्र गदा पद्म धारण की वहाँ पे पहुँच गए और उस अजामिल को यमराज के दूतों के हाथ ले जाने से मना कर दिया। तब यमराज के दूत अपने यमराज के पास जाके कहने लगे कि हम तो सोचते थे कि तुम एकमात्र स्वामी हो, और वहाँ पे तो दूसरे कोई लोग आए, उन्होंने कहा कि तुम्हारे यमराज के भी स्वामी भगवान विष्णु हैं, हम उनके सेवक हैं, इसलिए तुम उनको नहीं लेके जा सकते। अभी हमें बताओ ठीक ठीक कि वास्तव में स्वामी कौन है। तो यहाँ पे यमराज अपने दूतों को संबोधित करते हुए कह रहे कि जो 12 महाजन हैं वो भगवान को ठीक ठीक जानते हैं। हे सेवकों, यह अलौकिक धार्मिक सिद्धांत जो भागवत धर्म या परम भगवान की शरणागति तथा भगवत प्रेम कहलाता है, यह अलौकिक धार्मिक सिद्धांत अर्थात भागवतम का ज्ञान जो भगवान को शरणागति समर्पित करने के लिए प्रेरित करता है, ये वास्तव में भगवत प्रेम कहलाता है। प्रकृति के तीनों गुणों से अकलुषित है और ये दिव्य ज्ञान है वो प्रकृति के तीनों गुणों से अकलुषित है। यह अत्यंत गोपनीय है और सामान्य मनुष्य के लिए दुर्बोध है। यह बहुत ही गोपनीय है और सामान्य मनुष्य के लिए दुर्बोध है। और इसका सीधा साधा दृष्टांत भी हम देख रहे हैं कि आज सृष्टि में कितने जीव हैं, कितने लोग हैं, फिर भी उसमें से कुछ गिने सुने हैं वही भक्ति को स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही दुर्जय है, बहुत ही गुह्य ज्ञान है। किंतु संयोगवश सामान्य मनुष्य के लिए दुर्बोध है, किंतु संयोगवश यदि कोई भाग्यवान इसे समझ लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है और इस तरह भगवत धाम को लौट जाता है। ये बहुत ही गुह्य है और बहुत ही दुर्बोध है, बड़ी आसानी से प्राप्त नहीं होता है, परंतु सौभाग्यवश या भगवत कृपा या आचार्यों की कृपा से अगर कोई व्यक्ति से सुन लेता है, समझ लेता है, जीवन में उतार लेता है, जैसा कि आज भगवत भक्त कर रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं यमराज यहाँ पे, यदि कोई भगवान इसे समझ लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है। हमने क्या कहा, भगवान मुक्त हैं, भगवान के भक्त भी मुक्त हैं। भगवान तो भक्त मुक्त हैं ही, भगवान के भक्त क्यों मुक्त हैं? क्योंकि भगवान के संबंधित ज्ञान जो सुन लेता है वह मुक्त हो जाता है और इस तरह भगवत धाम को लौट जाता है। इस तरह भगवान धाम को लौट जाता है। भगवत धाम लौटने वाले का सिद्धांत बताओ, भगवत गीता का प्रमाण भगवान श्री स्वयं कहते हैं, आ ब्रह्म भवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म न विद्यते।
एक बार कोई मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, उसको बार बार इस जगत में वापस नहीं आना पड़ता। भगवान के नाम के कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति ही मानव समाज में जीव के लिए परम धार्मिक सिद्धांत है। भक्तों, भगवान के नाम के कीर्तन से प्रारंभ होने वाली, भागवतम 6.3.22 में ही वर्णन आता है कि यमराज जी कह रहे हैं कि जो हरिनाम से प्रारंभ होने वाली भक्ति कार्य है, ये जो भक्ति का कार्य भगवान के हरिनाम से ही प्रारंभ होता है, मानव समाज में जीव के लिए परम धार्मिक सिद्धांत है। अगर आप धर्म का आचरण करना चाहते हैं और धर्म का सर्वाधिक जो गुह्य रहस्य है उसको जानना चाहते हैं, तो भगवत नाम का जप करते हुए भगवान की कथाओं को सुनने का प्रयास करें। यही धर्म का वास्तविक सिद्धांत है। अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करके हरिनाम का जप करते हुए अपने परिवार में रहते हुए भी अपने सारे के सारे कार्यों को करता हुआ संपन्न करता है, तब भी वो भक्ति के अनुष्ठानों को पूर्ण करता है। और दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति परिवार को छोड़कर, घर बार छोड़कर भले वन में जाकर रह रहा है, परंतु वो भगवान के नाम का जप नहीं कर रहा है, अन्य देवी देवताओं को प्रसन्न करने में लगा है, वो वास्तविक धर्म का पालन नहीं कर रहा है। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूँ, यमराज कह रहे हैं। जो प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु के उपरांत जिसने गलत काम किए उनको दंड देने के लिए प्रेरित हैं, वो भगवान के 12 महाजनों में से एक हैं, जो भगवान को ठीक ठीक जानते हैं। वो स्वयं अपने अनुभव से, अपनी भक्ति से किसे कह रहे हैं? अपने पार्षदों से कह रहे हैं। एक स्वामी अपने सेवकों से अपने स्वामी की महत्ता के विषय में वर्णन कर रहा है भक्तों, और आदेश देते हैं कि आगे से तुम ऐसे वैष्णव को स्पर्श तो करना दूर की बात है, उसकी तरफ देखना भी मत जिसने कंठी माला धारण करी है, जिसने एक बार भी भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु के नाम का उच्चारण किया हो, भगवान श्री हरि के नाम का जप किया हो। कौन अभागा होगा जिनके नाम की इतनी महिमा है, उनके नाम का जप करना नहीं चाहेगा। अरे यहाँ पर यमराज कह रहे, किसी ने एक बार भी अगर भगवान श्री हरि के नाम का जप किया है, उसकी तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। और अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 16 माला जप करता है, फिर उसकी क्या गति होगी, आप कल्पना कीजिए। प्रभुपाद जी ने तो इतना तक आश्वासन दे दिया कि अगर आप प्रतिदिन 16 माला जप करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, तो आपको स्वर्ग जाना तो निश्चित है। इतना आश्वासन पाने के उपरांत भी भक्तों, अगर हम आनाकानी करते हुए अनेक प्रकार के बहाने बनाकर भक्ति से भागने का प्रयास करेंगे, तो हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं होगा। हमें भगवान श्री कृष्ण भागवतम के रूप में, भगवद गीता के रूप में इतना आश्वासन दे रहे हैं, अपने भक्तों के अनेक कृत्यों के द्वारा हमारे को भक्ति की तरफ आकर्षित कर रहे हैं। और हम हैं कि डिठ बने बैठे हैं, नहीं जीवन में हर कार्य करूँगा परंतु भक्ति को अंगीकार नहीं करूँगा, भक्ति को स्वीकार नहीं करूँगा, जो जीवन का वास्तविक उद्देश्य है उसे नहीं करूँगा। जीवन में रात दिन मेहनत करूँगा, धन कमाऊँगा, इंद्रिय भोग करूँगा, जो मेरे अधोगति का कारण बनेगा वो सब करूँगा, परंतु भक्ति को अंगीकार नहीं करूँगा। इसी दृढ़ता के कारण, इसी दृढ़ता के कारण जीव है वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहा है भक्तों। और जो कोई व्यक्ति सिद्धांत को जान लेता है, वह भगवान की शरणागति स्वीकार करता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवान के धाम में चले जाता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 8 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम